सैंपल ऑफ साइज 2 फ्रॉम दिस, तो हमारे पास रैंडम सैंपल साइज 2 का है, तो जो लाइक्लीहुड फंक्शन होगा वो ज्वाइंट पीडीएफ होता है। सो एफ एक्स एट x1 एफ एक्स एट x2 है, क्योंकि दो ही रैंडम सैंपल, तो ऐसे ही नॉर्मली सॉल्व कर देते हैं। और आपको x1 x2 भी ऑलरेडी गिवन है, तो पहले पुट कर जाओ तो वैल्यू पुट भी कर सकते हो, है ना, क्योंकि लाइक्लीहुड फंक्शन है ज्वाइंट पीडीएफ एज ए फंक्शन ऑफ पैरामीटर। तो सिंपल अगर इसका पुट करोगे 1/2 पाई थीटा थीटा है ना, सो रूट अंडर थीटा 1 सिग्मा ई की पावर -12 एक्स माइनस, तो जैसे x1 माइनस थीटा अपॉन, तो एक काम करो होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर होता है ना, थीटा आ जाएगा। सिग्मा स्क्वायर एक म्यू है, ये है थीटा, सिग्मा स्क्वायर भी थीटा है, ठीक है, यहाँ पे म्यू इज थीटा एंड सिग्मा स्क्वायर इज थीटा। सो बेटर है 1/2 थीटा आप यहाँ पे लिख सकते हो। सो यू कैन राइट 1/2 थीटा, ये पहले वाले का पीडीएफ, यही पीडीएफ दूसरे वाले का जैसे यहाँ x2 होगा, तो अगर इसी को मैं एडिशन में लिख दूं तो यहाँ आ जाएगा x2 माइनस थीटा का होल स्क्वायर। ये ज्वाइंट पीडीएफ है, आप ये समझो ये प्रोडक्ट था, है ना, तो आप ऐसा समझ लिखते हैं जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं। सर फिर ज्वाइंट में वहाँ पे एक और थीटा आएगा √2 पाई पे, हाँ हाँ, यहाँ पे √2 पाई इंटू थीटा स्क्वायर स्क्वायर रूट हट जाएगा क्योंकि एक और अच्छा ऐड अच्छा, हुआ हाँ ना। अभी दो टर्म था ना प्रोडक्ट में, अच्छा तो इसका स्क्वायर कर देंगे ना, ठीक है। अब सो यहाँ से मैं ये कह रहा हूँ प्रोडक्ट है ना, तो ये हो जाएगा सो fx1 fx2, सो fx1 इंटू fx2, तो fx1 लिखा था fx2, तो e वाला पावर ऐड हो जाएगा, कोइफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब बाहर जो नंबर है, ठीक है, 1/√2 पर यही दो बार आएगा। अब सही है, तो यहाँ से आपके पास आ गया 1/2 पाई इंटू थीटा एंड e की पावर -1/2 थीटा। अच्छा x1 x2 पुट कर दो चाहो तो, x1 x2 गिवन है ना, x1 की वैल्यू -1 है, x2 की वैल्यू 1 है, ये ऑब्जर्व वैल्यू है रैंडम से, फिर एम पूछ रहा है, हालांकि इसका डायरेक्ट थ्योरम भी है, मैं पूरा डिराइव कर रहा हूँ, थ्योरम यूज करोगे तब भी आंसर आ जाएगा। सो लेकिन जरूरी नहीं हर बार आपको स्टेटमेंट याद हो, तो नहीं याद है ड्राइव करना पड़ेगा, ठीक है। सो एक हो जाएगा, अगर -1 रख दोगे तो -1 प्लस थीटा होल स्क्वायर, और एक हो जाएगा 1 -1 माइनस थीटा, एक बार x1 को -1 रख दो तो -1 माइनस थीटा होल स्क्वायर एंड 1 माइनस थीटा होल स्क्वायर। ये आ गया लाइक्लीहुड फंक्शन एट द एंड। अब क्या होता है लाइक्लीहुड फंक्शन, हमें थीटा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया है, सो लाइक एमएलई क्या होता है, एमएलई इज द वैल्यू ऑफ थीटा दैट मैक्सिमाइजेज लाइक्लीहुड फंक्शन। तो एक नॉर्मल फंक्शन है, सिंपल फंक्शन है जो कैलकुलस का है, अब आपको इसको मैक्सिमाइज करना है। कैसे करते हैं कैलकुलस में मैक्सिमाइज, सेम तरीके से आप मैक्सिमाइज कीजिए, तो लॉग लेना चाहो लॉग ले लो, जैसे लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन कंसीडर करते हैं ना, सो लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन ले लो। सो लॉग लोगे तो ये 1/2 पाई की तरफ है, तो माइनस लॉग 2 पाई माइनस लॉग थीटा, फिर -1/2 थीटा, इसको खोल लो तो ये तो 1 प्लस थीटा होल स्क्वायर है, ये 1 माइनस थीटा होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे वही हो जाएगा। सो 1 प्लस थीटा होल स्क्वायर 1 माइनस थीटा होल स्क्वायर, तो क्या होगा 2 प्लस 2 थीटा स्क्वायर, चेक करो। सो ओके ना, कैलकुलेशन देख लो, हाँ ठीक है ठीक है यहाँ तक। यस सर। अब क्या करेंगे हम लोग कि सिंपली, अब आप क्या करेंगे डिफरेंशिएट कर लीजिए इसको, नया नाम दे दीजिए इसको, चाहे तो स्मॉल एल थीटा लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन। अब आप सिंपली या थोड़ा और यहाँ सिंप्लीफाई करना चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, तो ये स्मॉल एल थीटा इज माइनस लॉग 2 पाई माइनस लॉग थीटा, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 2/2 थीटा 1 थीटा माइनस 2 थीटा स्क्वायर अपॉन 2 थीटा थीटा, ओके। अब क्या करेंगे आप, सो जस्ट आप डिफरेंशिएट कर लो इसको। सो मतलब सिंपल, ये कैलकुलस में एक फंक्शन है जिसको आपको मैक्सिमाइज करना है। सो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इन द लाइक्लीहुड फंक्शन और लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन इज द एमएलई, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालना है आपको इसमें। सो सिंपल डिफरेंशिएबल फ्रॉम डिफरेंशिएट, इसका डेरिवेटिव 0 क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो -1/थीटा 1/थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है 1/x -1/x², सॉरी। सो यहाँ पे -1/x², 1/x का डेरिवेटिव -1/x², तो माइनस पहले से है, सो 1/x² -1 इक्वल टू 0 कर दो, तो इससे देखो थीटा क्या निकल के आता है। एक बार और डिफरेंशिएट कर सकते हो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा चेक करने के लिए चाहो तो 1/x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा -1/x², सो 1/θ², एंड यहाँ से -2/θ³, इसको चाहो तो एलसीएम ले लो, तो θ³ एलसीएम ले लोगे तो क्या बनेगा, ये
थीटा माइनस 2, फिर उसको कैंसिल कर देंगे ना। किसको? नहीं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना हम लोग, डबल डेरिवेटिव भी कर रहे हैं अभी। अभी मैं जीरो नहीं पुट कर रहा हूँ, जस्ट मैं डबल डेरिवेटिव कर रहा हूँ। ये तो जस्ट अभी चेक कर रहा हूँ, अभी पता नहीं चला, तो यहाँ से थीटा निकालो। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप थीटा निकालिए। कुछ आ रहा है एलसीएम लेके? √5 - 1/2 पॉजिटिव है, निगेटिव वाला रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि वो वेरिएंस है थीटा। सो हाँ, तो थीटा यहाँ पॉजिटिव होगा ये ना, क्योंकि थीटा वेरिएंस है। तो देख थीटा पॉजिटिव होगा अभी के लिए। तो नाउ तो अभी है ना, यहाँ से सिर्फ थीटा निकाल लो, बाकी ये चेक कर सकते हो कि ये मैक्सिमा के लिए क्या होना चाहिए, डबल नेगेटिव होना चाहिए। तो ऐसा ढूंढो कि जिससे नेगेटिव हो जाए, तो वो चीज़ें हैं। लेकिन है ना, यहाँ थीटा वेरिएंस है, वेरिएंस शुड बी मोर देन 0। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्वाड्रेटिक बन जाएगी, आएगा जी, क्वाड्रेटिक बना लो इक्वेशन। तो एलसीएम लोगे थीटा स्क्वायर, ठीक है जी। सो माइनस थीटा प्लस 1 माइनस थीटा स्क्वायर, यही है, मतलब माइनस थीटा प्लस 1 माइनस थीटा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, जिसको एमिली का डेफिनेशन पता है वो सॉल्व कर लेगा, सिंपल है। तो यहाँ से आ जाएगा थीटा स्क्वायर प्लस थीटा माइनस 1 इज 0। तो यहाँ से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना तो आता ही होगा आप लोगों को। तो थीटा की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि है 5/2a, है ना। थीटा की दो वैल्यू है, तो -1 माइनस रूट 5/2 एंड -1 प्लस रूट 5/2। सही कह रहा है, ये थीटा यहाँ वेरिएंस है, तो थीटा नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो नेगेटिव वाला आउट हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर है। तो एमएलई जो आ गया वो ये आ गया, ठीक है भाई, देख लो। और तुम चाहो तो फॉर्मूला ही बना सकते हो, मुझे भी याद नहीं था, मैं यूज़ नहीं किया, वरना सिंपली तुम एक है ना इन के टर्म में याद कर सकते हो कि नॉर्मल थीटा थीटा में क्या आएगा एमएलई, तो वैसे याद रख सकते हो। अदरवाइज ये तरीका है इवेलुएट करने का, ठीक है जी। तो आंसर डी ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो ये हो गया 27। आगे बढ़ते हैं, और सॉल्व करके आओगे तो इजी लगेगा, सॉल्व नहीं करोगे सारे क्वेश्चन मुश्किल लगेंगे। सो आगे देखते हैं। सो अगला क्या 28 भी है, तो 28 क्या कह रहा है कि